हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भी 8वीं पास हैं और पियोन वैकेंसी 2026 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। चपरासी भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और इसमें आपकी जो योग्यता है वो है 8th पास। यदि आप 8वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जो आपको वेतन मिलेगा 18,000 प्लस अन्य जो स्वीकृत भत्ते हैं वो आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल जाएगा। इसके साथ फिर आपको यहाँ बताया गया है बिना परीक्षा सिलेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगी। कैसे इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि फ़िलहाल ये पियून की वैकेंसीज़ है ये प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आना स्टार्ट हो चुकी है। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस भर्ती प्रक्रिया की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई गई है। क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। जिला व 70 न्यायाधीश कार्यालय ने चपरासी पियोन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो 8वीं कक्षा पास हैं और सरकारी सेवा में कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है और इसमें सभी राज्यों से आप जो है निःशुल्क फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का आवेदन फीस आपको इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं देना होगा। डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया की एज डिटेल समझाई गई है। आयु सीमा एज लिमिट आपको बताई गई है कि इस भर्ती प्रक्रिया की एज लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले आयु विवरण सीमा आपको बताइए। न्यूनतम आपकी कम से कम होनी चाहिए 18। कम से कम आप 18 साल के हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अधिकतम में आपकी 42 बताई गई है। 42 ईयर्स की यदि आप बीच हैं, अधिकतम आपकी 42 ईयर्स हो चुकी है, 42 वर्ष हो चुकी हैं, तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको यहाँ क्या बताया गया है कि 1 जनवरी 2026 से एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से एज की गणना की जाएगी। तो आप 1 जनवरी को कम से कम 18 और यदि आपकी उम्र में 42 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको क्या बताया गया है कि नोट में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। जैसे कि आप सबको पता है कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ 5 वर्ष की छूट मिलती है, तो वो छूट आपको मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में आपको क्या बताया, उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए जाएगा, तो आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया में भाग लेना है। डीवी आपकी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपके सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। इसके साथ आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो होगा, एमटी होगा मेडिकल टेस्ट। इसके साथ अंतिम चयन, पहले मेडिकल जांच अनिवार्य है। तो नॉर्मली आपका एक मेडिकल होगा, सबसे पहले इंटरव्यू होगा, डीवी होगी, डीवी के बाद आपका मेडिकल होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा या आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जो लिस्ट है वो चेक करनी है कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं। उसके बाद आपको आपके नाम के सामने डेट लिखी होगी कि आपकी कब इंटरव्यू होगा। तो उस ऑफिशियल जो लेटर जारी होगा गवर्नमेंट की ओर से उसमें आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आपका नाम राकेश है तो राकेश के आगे आपको बता दिया जाएगा कि आपका मार्च में इंटरव्यू होगा, फरवरी में इंटरव्यू होगा, इतनी डेट को होगा, 12 फरवरी को होगा। तो इस प्रकार अपडेट जो है आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन आप देख सकते हो। आपको जो वैकेंसी डिटेल्स बताइए, सेशन जज की ये वैकेंसीज आपको बताएगी। सेशन जिला न्यायालय की ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ये आप देख सकते हो फरीदाबाद की वैकेंसीज हैं। इसके साथ गुरुग्राम की वैकेंसीज है। गुरुग्राम में आपकी 80 वैकेंसीज है क्लर्क की। इसके साथ आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में आपकी 75 वैकेंसीज है। और इसके साथ
पलवल की आपकी कितनी वैकेंसीज़ है? पलवल की आपकी 10 वैकेंसीज़ है। इसके साथ आपका नेक्स्ट है पानीपत। तो पानीपत से आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो 8 पोस्टों पे है। इसके साथ आपका फरीदाबाद से है। तो फरीदाबाद से 20 पदों पे जो है आपकी पियोन भर्ती फिरका का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। और इसमें सैलरी डिटेल्स आपको बताइए कितनी वेतन डिटेल्स आपको है वो आपको देखने को मिलेगा। तो याद लिख सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें कैंडिडेट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस बताई गई है पियोन के लिए। 8th पास यदि हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। इसके साथ एज लिमिट आपको बताई है 1 जनवरी 2026 को 18 और 42 वर्ष होनी चाहिए। लास्ट डेट है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना है। और ये जो आपकी वैकेंसीज़ है ये जिला कोर्ट से निकल रही हैं। और ये आपकी जो पहले वैकेंसीज थी आपकी गुरुग्राम की है, इसके साथ आपकी पलवल की है, रोहतक की है, पानीपत की है। इन सभी की जो लास्ट डेट है ये आपकी 9/8, इसके साथ आपकी 10 जो है लास्ट डेट रखी गई है फरवरी। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है इन भर्ती प्रक्रियाओं के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।